कि या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम एक एक बात पहुंचाई है और ये फिक्र के साथ पहुंचाई है कि अल्लाह का एक ऐसा न हो जो जहन्नम में चला जाए। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, फैलाओ सही बात। लेकिन आजकल का नौजवान सब सही बात फैलाता है। इतना बड़का मोबाइल ले रहा है, बाप रे बाप। आजकल का नौजवान का तो हाल इतना बुरा है, जीन्स यहाँ से कटा, यहाँ से फटा, बाल यहाँ से कटा, बाल यहाँ से छटा, इतना बड़का जो है रुमाल बांधे हुए, इतना बड़का बलिया पहने हुए, इतना एक हाथ का मोबाइल लिए हुआ है और 4 वो शिखर मुंह में कसे हुआ है, साइकिल में दंदनाते जा रहा है। क्या भाई? अरे गांव का बड़का हीरो है भाई, बड़ा अक्लमंद आदमी है। बीवी कहती है, भाई कहता है, बहन कहती है, माँ कहती है, अरे हमारा बेटा तो बड़ा अक्लमंद आदमी है। कैसे भाई? देखो ना कितना शानदार चलता है। अरे यहाँ से कटा, यहाँ से फटा, एक बाल देखो ना, मेरे बेटा का कितना शानदार, ऐसे मारता है तो ऐसे हो जाता है। हाँ, तुम्हारा बेटा निल्हाल गाँव का हीरो हो, तुम्हारा बेटा इस गाँव का चोर हो सकता है, चाइना का चोर तो हो सकता है, लेकिन वो नबी का गुलाम नहीं हो सकता, वो नबी का शैतान ही नहीं हो सकता। नबी का नाम आए तो झूम जाओ और काम आए तो नहीं। तो लड़की सब कहती है मौलाना का, अरे लड़का सब यहाँ से कटा, यहाँ से फटा, बाल यहाँ से छटा, तो हम तो उससे आगे, हमको तो 50-50 नीतीश कुमार दे दिया, हम उससे पीछे कहाँ रहेंगे। लीजिए भाई, अब लड़कियों सब आगे बढ़ गई। का भाई? तो लड़की सब भी बाल कटाती है यहाँ से, बाप रे बाप। 4 बच्चा की माँ है और उसका भी लड़ी यहाँ लटकता रहता। का भाई? नजात जाहिर परस्पर पे अगर कुछ अक्ल दानिश है, चमकता जो नजर आता है सब सोना नहीं होता। हमको लोग अच्छा कहेगा। लड़की सब बाप रे, का भाई? ईद गुजरा है, का बात? अम्मी तका नायरा सूट, बाप रे, नायरा सूट कहाँ से आ गया भाई? नायरा सूट कैसा बाल? कहाँ कैसो रहे? अरे लड़का यहाँ से कटा, यहाँ से फटा, यहाँ से कटा, यहाँ से छटा, हम उससे थोड़ी दूर है, हमको नायरा सूट चाहिए था। कैसा? तो नायरा सूट यहाँ तक खुला रहता, यहाँ तक खुला, यहाँ तक, और उसका पैजामा ऐसे चलता है, 2 आदमी की जगह लेकर के। मौली साहब सब तो और इसमें फेदा है, मौलियों साहब सब परेशान है, हाजी साहब, नमाजी साहब, मौली साहब सब। क्यों? जमाना को देखते हुए कहा कि अब तो बाप से तो कहेगा नहीं मौली साहब की बेटी, तो माए को पटी आती है। अभी रात में जो कभी सर में दर्द हुआ तो दवाई नहीं, लेकिन रमजान कुरान में तो क्या बात, अब्बू को बोलना नायरा सूट लाने के लिए। अरे आप बीवी ने मिजाज बनाया अपने शौहर का, लीजिए नायरा सूट। अरे भाई नायरा सूट? कहा कि हाँ। कहा अच्छा चलो भाई। कहा कि हम लड़का से काम थोड़े हैं, क्या बात? तो कोई लड़का टोपी पहनवे नहीं करता, तो हम दुपट्टा काहे के लिए रखे? कोई लड़का टोपी नहीं पहनता तो दुपट्टा हम कहाँ रखे? लीजिए भाई, 9th क्लास में भैया साइकिल का पैसा आया, सीधे कसाया साइकिल, और पीछे जो है किताब रखी और दुपट्टा का पता नहीं, और माँ सोई हुई है बिस्तर पर, और बेटी चली है 4 से 5 किलोमीटर दूर कोचिंग क्लास। या दुपट्टा का पता, चली है 4 किलोमीटर किसके कोचिंग क्लास में? कोचिंग क्लास में बाजी लगा रही है। हाँ, आए काम में ठेकेदारों, तुम्हें नबी का लिबास तुम्हें पसंद नहीं? वो नायरा सूट आया। एक आदमी ने अपनी बीवी से कहा, एक बीवी ने अपने शौहर से कहा, दिल्ली में काम करता था,
तो कहा कि हो अफसाना के अबू, तो कहा भाई किसी का नाम अफसाना हो तो बुरा मत मानिएगा, हम आपके मिजाज को बनाने के लिए कुछ बात कर रहे हैं। कहा हो अफसाना के अबू, तो कहा हमारे लिए ईद पर सूट ले आइएगा, बुलू सूट लाइएगा, बुलू। अब वो आदमी कहा कि रोज फूल करे पीली तो एक मदद हो जाए, क्या बात, कुछ लाइएगा नहीं लाइएगा लेकिन ब्लू सूट जरूर लाइएगा। अब बेचारा चांदनी चौक गया, सदर बाजार गया, नबी करीम गया, उस्मानपुर गया, लेकिन ब्लू सूट नहीं मिला, वो पीला लिया आया। आजकल तो मर्द सब भी पीला पीला पहनता ना पहनता है शादी में। लड़की की शादी है माँ जा, और लड़का सब जो है पीला पीला टी शर्ट, पीला पीला कुर्ता पहनता। वे लड़की के माजा में लड़का का काम क्या, तो जाता है फोटो खिंचाने। ये लड़का सब को आओ ना, तुम्हारी बारी आने वाली है, श्लोक में एक बारी आने वाली है। तो कहा कि हो अफसाना के अबू, तो ब्लू सूट लाइएगा। उसको नहीं मिला, पीला लिया आया। चांद रात में घरे पहुंचा, सबका कपड़ा बीवी ने देख लिया। जब कहा हमारा कपड़ा कहाँ है अफसाना के अबू, तो कहा वही पन्नी में पैक है। जब निकाल करके देखती है तो ब्लू सूट नहीं था, बल्कि वो पीला था। लिया फेंक दिया, चली गई कोठी के पीछे रोने लगी। रात तो कट गया, सुबह में अरे चूल्हा उल्हा नहीं जल रहा है, क्या बात है, सब चूल्हा एकदम पूरा हुआ, ईद का दिन है, खुशी का दिन है। तो बोले अफसाना अम्मी को ना देखियो, अम्मी कहाँ है? तो वो कहती है फरजाना देखता अम्मी कहाँ है? तो फरजाना कहती है रिजवाना देखता अम्मी कहाँ है? मालूम पड़ा क्या बात है, कई छुट्टी अम्मी कहाँ है? तो मुसहरी के नीचे बैठ करके रो रही है। क्या बात हो अबू, आदमी तो रुका मुसहरी के नीचे। बोले क्या बात, बाप रे बाप, बेचारा परेशान है। क्या बात, बड़की बेटी गई अम्मा ईद का दिन है। कहा कि ईद का दिन है, आज ईद का दिन मातम में कर देंगे। उस फुरवा को हम बोले थे ब्लू सूट लाने के लिए, लेकिन बड़की वाला ले आया जो है पियरका सूट। आज ईद का ईद जो है ना, ईद रह जाएगा। वो भी बेचारा जो है भागा घर से बाहर। बाप रे कैसा लो चला चला। तो उसको भाई बचा के रखिएगा, जो कहे वही कीजिएगा, लेकिन शरीयत के दायरे में रह करके कीजिएगा, जिंदगी बनाने की फिक्र कीजिए। तो नायरा सूट नहीं भाई, ये एक फिल्मी अदाकारा लड़की थी, हीरोइन थी, फायशा थी, जिसने जो है ये सीरियल बनाया करती थी, और उसने जो है उसका नाम था नायरा। उसने जो है ना फिल्म बना करके उस सूट को इजाद किया। कंपनी वालों ने कहा इससे पहले आया था प्लाजो, इससे पहले आया था इस रमजान से पहले प्लाजो, जिसको हम करिए पेटी को बीच में सिल दीजिए और पहन लीजिए, वही स्टाइल चल गया। तो यहूदियों की बहुत बड़ी ये साजिश है कि इनकी बच्ची को कैसे बेनकाब कर देना है, इनकी बच्ची के ईमान को कैसे कमजोर कर देना है, इनके बच्ची के को ऐसा बना दो कि नाम तो रिजवाना, फातिमा, ज़ैनब, कुलसुम रहे, लेकिन जब चाहो लॉलीपॉप खिला करके फिरार कर दो। ये तरीका इख्तियार किया गया है। तो हम शरीयत में रह करके हम काम करें, तो हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर है, हमारा बाप आदि मानो है, हमारा धर्म है, हमारा परम शुद्ध कलमा है, हमारा मुल्क भी है। तो हम वो हो ही नहीं सकते, बल्कि हम भाई भाई है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों की हिदायत के लिए निकाली गई हो, अच्छी अच्छी बात करते हो, बुरे बात से लोगों को बचाते हो। ये अल्लाह ने इस उम्मत के बारे में कहा। ये दो बात हो गई। तीसरी बात, अल्लाह शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह सैयदना व शफीना व हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। और सुनाया जाए जी, अरे और सुनाया जाए, सुनाया जाए ना, दोनों हाथ उठाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। आज तक की ये कौम आना लगी हुई है, जगी हुई है, एकदम लगी हुई जगी हुई। अल्लाह ताला आज के इस बैठने को कबूल फरमा, हिदायत का जरिया अल्लाह बना दे, और इस गांव को पूरे आलम के लिए अल्लाह हिदायत का जरिया बना दे। ओ चचा, ओ चचा, कहाँ जा, जल्दी आओ, जल्दी आइए। आ जाइए।
दो बात करनी है, एक तो रिसालत के ताल्लुक से और दूसरा जन्नत का सर्टिफिकेट आज जो है ना टिकट कंफर्म करा देना करना है ना। जब तक के टिकट कंफर्म नहीं होगा इंशाअल्लाह नहीं जाएंगे, बोले नहीं जाएंगे भाई। जन्नत में जाना है ना, देखिए जन्नत में जाना है ना, लेकिन जिनको जाना हाथ रहे तो लड़का सब कहता है ना तारीफियों छान क्या जन्नत में जाओ फान मुहर्रम किया ना, लड़का सब तारीफियों छान के और जन्नत में जाओ फान के। अरे जन्नत तुम्हारे बाप की निराश है क्या कि तारीफियों छान के जन्नत में जाओ फान के। जन्नत में जाने के लिए चमड़ियां फेर दी जाती है। जन्नत अगर सस्ती इतनी होगी तो हजरत बिलाल के चमड़ी में उधेरे जाते। जन्नत अगर सस्ती होती नहीं तो हजरत यूसुफ को कुएं में डाल करके 22 साल तक बाप से जुदा नहीं किया जाता। तो लड़का सब कहता है मौलवी साहब सब बात आपकी मानेंगे लेकिन मुहर्रम जरूर खेलेंगे। और आजकल का लड़का सब कहता है कि ससुराल में शादी नहीं तो ससुराल में जाना बेकार। ये साली से बीवी तुम्हारा क्या ताल्लुक है भाई? तो कहता है साली आधी घर वाली है, जहन्नम का रास्ता है। अरे बाप रे बाप रे, अल्लाह का शुक्र है पास साली उदी ना हो भाई। सबसे छोटकी से हमारा ब्याह हुआ। हाँ सबसे छोटकी से, ये साली उदी नहीं है। इसलिए जिसकी शादी हो गई या साली है तो बच के रहना भाई। हाँ बात आ रही है, एक बात आएगी सामने, दो ही बात करनी है। एक बात रिसालत से और दूसरी बात समाज सुधार बैठक। समाज सुधार बैठक। बाबू सुनना बैठना, तू चला जाएगा तो कैसे काम चलेगा? तू चला जाएगा तो मैं कैसे रहूंगा यार? इधर देखो। अब आइए कुरान करीम में अल्लाह पाक ने फरमाया वमार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे आलम के लिए रहमतुल लिल आलमीन यानी रहमत बना करके भेजा है। जो नबी हमारा है वही नबी हमारे हिंदू भाइयों का है। पूरे इंसान और जिन्नात के नबी का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब कमलेश तिवारी एक आदमी नालायक, उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दिया, नौज़ुबिल्लाह, बुरा भला कहा। मुसलमान गुस्से में आ गए अहमदाबाद में, यहाँ भी टायर जलाओ, गाड़ी रोको, जुलूस निकाला जाए, इसको फांसी दिया जाए। हमारे नबी को गाली दिया, हमारे नबी को बुरा भला कहा। तुम्हारे नबी को कहा, तुम्हारे नबी को बुरा कहा, तुमको बुरा लगा चक्का जाओ। लेकिन वो बुरा क्यों कहा भाई? वो बुरा क्यों कहा? पहले आपने उसको बताया था भाई कमलेश तिवारी जिस नबी को तुम गाली देते हो वो अंतिम अवतार है, वो हमारा नबी नहीं बल्कि तुम्हारा भी नबी है। वो नबी हमारा ही नहीं तुम्हारा भी नबी है। जितना हिस्सा राम जी में हमारा है उतना हिस्सा मोहम्मद में तुम्हारा है। हाँ तुमने क्यों कहा बुरा भला? हमने बताया ही नहीं। किसी भी ए बाबू सीधा बैठा, आप लोग सीधा, बच्चा पैदा हो और माँ अपने बाप का बच्चा के बाप का नाम न बतावे, उसका तारुफ न करावे, तो बच्चा अपने बाप को बाप समझेगा? समझेगा भाई? नहीं समझे। क्यों? उसको पता ही नहीं है कि मेरा बाप कौन है। माँ ने गलती की, माँ ने बहुत बड़ी गलती की कि बाप का नाम नहीं बताया। तो गलती बेटे की नहीं है। अगर वो अपने बाप को गाली दे रहा है तो गलती उस बेटे की नहीं है, उस माँ की है जिसने ये जुर्म किया है कि अपने बेटे को बाप का पता नहीं बताया।
कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम्हारा काम यही था अल्लाह का तारुफ कराना, नबी का तारुफ कराना। तुम प्रचारक हो, तुम इस्लाम के प्रचारक हो, इस्लाम के शहदाई हो, इस्लाम के एडवर्टाइज हो, इस्लाम के मीडिया हो। हमको खुद ही नहीं पता। अभी एक बच्चे क्लास में पढ़ता है, एक बच्चा, नाम नहीं बताऊंगा, मैं उससे पूछा, अरे बाबू अल्लाह के अब्बा का नाम बताओ, तो कहता आदम अलैहिस्सलाम। हम क्या नाम है, तो मोहम्मद। नाम न बता दे, उस नाम का आदमी यहाँ जरूर होगा। कहेगा मुझे साहब हम कौन? कहता आदम अलैहिस्सलाम। हम कह ले ये है आदमी। कौन क्लास में भाई? तो 12वीं क्लास में। ईमान के लुटेरे बने। मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छी पढ़ रखी है, एक इस्लामिक स्कूल। आपने हाथ फैला, इमारत शरिया क्यों देगी स्कूल आपको? इमारत पब्लिक स्कूल क्यों देगी आपको? क्यों देगी इमारत आपको? एक सवाल है गाँव वालों, बेटा की शादी में 10 लाख रुपया आपने लिया, बेटी की शादी में 10 लाख आपने दिया, 10 बीघा जमीन आपने खरीदा, 4 चक्कर गाड़ी 4 आपने खरीदा, बंदे ने मकान आपने बनाया, सब कुछ का पैसा है। और कौन के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, वो पैसा किसी के सामने भीख मांगते हो। तुम झोपड़ी का स्कूल बनाओ, स्कूल झोपड़ी का बनाओ, 8वीं क्लास स्कूल बनाओ। 8वीं क्लास के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं। जमीन मिलेगी, जमीन मिलेगा, किसी मजबूर से मिलेगा। कल के कल पास काटे जाएंगे, बच्चे गिरे जाएंगे और बुनियाद मर जाएगी पब्लिक स्कूल। इतनी पावर तो है। ऐसा स्कूल हो जहाँ अल्लाह की पहचान कराई जाए, नबी की पहचान कराई जाए, आईएएस बनाया जाए, एमबीएस बनाया